फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। इनमें से कौन सी इंटरनेट की भाषा नहीं है। तो जो पर्ल है ये इंटरनेट की लैंग्वेज है, HTML ये भी इंटरनेट की लैंग्वेज है, XML ये भी इंटरनेट की लैंग्वेज है, ये तीनों इंटरनेट की लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर है डी, कोबोल। कोबोल एक इंटरनेट की लैंग्वेज नहीं है, ये एक बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो बिजनेस के लिए बनाई गई थी। ओके, और ये हाई लेवल लैंग्वेज भी है। ओके, ये हाई लेवल लैंग्वेज भी है और ये तीनों इंटरनेट की लैंग्वेज है, और ये कोबोल है ये इंटरनेट की लैंग्वेज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल इज कॉल्ड। ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल क्या कहलाता है। ईमेल सेंड करने के लिए जो मानक प्रोटोकॉल होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, SMTP। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल इज कॉल्ड SMTP। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है SMTP की। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल इज कॉल्ड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द। प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के साथ साथ इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, MIDI स्टैंड्स फॉर। MIDI की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIDI की फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, BCI स्टैंड्स फॉर। BCI की फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर है ए, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। BCI की फुल फॉर्म है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, एन डैश इज ए collection of system programs that together control the operation of a computer system। डैश एक सिस्टम प्रोग्राम का समूह है जो एक कंप्यूटर सिस्टम के परिचालन को एक साथ में नियंत्रित करता है। कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स ये क्या होता है। इसका राइट आंसर है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is a collection of system programs that together control the operation of a computer system। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस होता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस जो एक्टिविटीज़ की मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन और कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी शेयरिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, ये जो कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं उनके शेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यह मशीन को रन करने के लिए कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के होस्ट के तौर पर एक्ट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवंथ, इन एक्सेल रेफरिंग टू सेल्स बाय देयर कॉलम एंड रो लेबल्स इज कॉल्ड। एक्सेल में कॉलम और रो लेबल्स द्वारा सेल का संदर्भ क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, रिलेटिव रेफरेंसिंग। क्या कहलाता है, रिलेटिव रेफरेंसिंग। इन एक्सेल रेफरिंग टू सेल्स बाय देयर कॉलम एंड रो लेबल्स इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होता है, जैसे हम एक सेल से दूसरे सेल में मतलब जब किसी फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में अगर कॉपी करने पर वो चेंज हो जाए तो वो होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। क्या है, अगर जब किसी फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी कर दे और वो चेंज हो जाए तो वो होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। और अगर पूछा जाए मिक्स्ड रेफरेंसिंग क्या होता है,
जब किसी फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करने पर कुछ ही पार्ट चेंज होना तो वो होता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग वो होता है जब किसी फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करने पर वो चेंज ना हो तो वो होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होता है अगर फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करने पर वो चेंज ना हो तो वो होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। और कुछ ही पार्ट चेंज हो वो होता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। और अगर चेंज हो जाए तो वो होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। ओके। एक्सेल में कॉलम और रो लेबल्स द्वारा सेल का संदर्भ कहलाता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है पावर पॉइंट अलोज यू टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द स्लाइड बाय चूजिंग। पावर पॉइंट आपको डैश चुनते हुए स्लाइड्स के आकार का निर्धारण करने देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। ए है ऑन स्क्रीन शो, बी है बैनर, सी है 35 mm स्लाइड्स। तो ये तीनों ही पावर पॉइंट आपको चुनते हुए स्लाइड्स के आकार का निर्धारण करने देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट्स आर सेव्ड विद डैश एक्सटेंशन। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन पूछी है। तो इसका राइट आंसर है सी डॉट DOC। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन है। और ये डॉट PPT है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन है। और ये है D.XLS, ये है एक्सेल की। ओके, याद रखना ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और ये एक्सेल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। इन एक्सेल द ऑप्शन प्रेजेंट इन डैश टैब अलाउज यू टू लॉक द सिलेक्टेड सेल। एक्सेल में डैश टैब में विकल्प आपको चयनित सेल को ताला लगाने की अनुमति देता है। तो वो क्या होता है? इसका राइट आंसर है ए प्रोटेक्शन टैब होता है वो। इन एक्सेल द ऑप्शन प्रेजेंट इन प्रोटेक्शन टैब अलाउज यू टू लॉक द सिलेक्टेड सेल। प्रोटेक्शन टैब क्या होता है? हम प्रोटेक्शन में क्या क्या होता है? प्रोटेक्शन सीट होती है, प्रोटेक्शन वर्कशीट होती है और अलो एडिट रेंजेज होती है। ओके, तो अगर हम इस पे कोई फाइल पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम इसको किसी को शेयर कर दें, पर हम ये भी चाहते हैं कि जिसको हम शेयर करें वो इस पे कोई वर्क ना कर सके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम प्रोटेक्शन टैब यूज करेंगे। प्रोटेक्शन टैब यूज इसलिए होता है क्योंकि इसमें पासवर्ड लगता है, उसी को प्रोटेक्शन टैब कहते हैं। पासवर्ड लगाने पर वो जिसके पास हमने शेयर की है फाइल, वो इसके अंदर कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद ही वो उस पर वर्क कर पाएगा। तो उसी को प्रोटेक्शन कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।